हमले पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद कश्मीर में लगातार हो रहे इस तरह के आतंकी हमलों के पीछे कोई गहरी साजिश है। न्यूज 18 से बात करते हुए रविंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को सुरक्षा समीक्षा करनी चाहिए और कश्मीर में इस तरह के हमलों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। ग्रेनेड अटैक हुआ है कश्मीर घाटी में टीआरसी के पास, कैसे देखते हैं इन हालातों को जो आप जी बहुत गंभीर चिंता का विषय है। लगातार छठी वारदात है और पिछले चंद दिनों में, और ये साजिश कहाँ से बढ़ गई। यूं ही चुनी सरकार बैठी है, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर उसके पास सिक्योरिटी सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि एलजी साहब यूनिफाइड कमांड की चेयर करते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वो तो है नहीं। लेकिन एक साजिश है, फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान को भी होगी, उनके मेंटर्स और भी जो हैं, या और भी कोई साजिशें हो सकती हैं जो इस चीज़ को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी सारा तो केंद्र सरकार के पास है, यूटी में गृह मंत्रालय के पास है, यूनियन टेरिटरी में तो सारा कंट्रोल जो है वो गृह मंत्रालय का होता है। वारदातें नई नहीं है, पहले भी हुई, सिलेक्टेड किलिंग्स हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर वारदातें बढ़ी हैं पिछले 1-2 साल से, ये उसी की कड़ी है। लेकिन लगातार ये घटनाएं होना, वो क्या संकेत देना चाहते हैं उग्रवादी, उनको सख्त उसी तरह का मैसेज देना चाहिए और पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को, यूनियन सरकार को भी लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खतरे बढ़ गए हैं। चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। अगर इस तरह से ग्रेनेड हमले या इस तरह से होते रहे, सारा सिक्योरिटी रिव्यू करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि पॉलिटिकल पर्सन आप क्या इंडोर्स करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट जो उन्होंने कही है कि एक साजिश हो सकती है? देखिए, साजिश तो कोई है, वो कहाँ से है, पाकिस्तान पार से है। उन्होंने ये तो नहीं कहा मतलब कौन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मकसद है, क्यों बड़े हैं, तो इसलिए साजिश हम भी मानते हैं कि साजिश तो है। और कहाँ से है वो हम तो पता है कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आतंकवादी बंदूकें, हथियार तो ड्रोन से जो बाकी पाकिस्तान से ही आती हैं। लेकिन जब ये लोग ओपोजिशन में थे, बीजेपी वाले साथी, तो वो कहते थे, मनमोहन सिंह जी से जवाब मांगते थे ना कि फौज आपके हाथ में है, बीएसएफ आपकी है, फिर आतंकवादी कैसे आते। हम इतनी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते, लेकिन अब 10 साल से सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है और यूटी से सारा लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आपके हाथ में है, फिर क्यों घटनाएं हो रही हैं, इतनी तेज क्यों हो गई, कौन लोग हैं, और राज्य का दर्जा आप बहाल करने वाले थे, तो ये चीज़ें बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकारों ने भी आतंकवाद का मुकाबला किया है। चुने लोगों के कोऑपरेशन से ही आतंकवाद का मुकाबला हुआ है पहले, इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध हम एक हैं। लेकिन केंद्र सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए क्यों घटनाएं हो रही। तो एक तरह से साजिश बताया है कांग्रेस पार्टी ने इन घटनाओं को, और कहा है कि सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।